हेलो दोस्तों, आज के सेशन में आपका स्वागत करता हूं। आज का जो सेशन है रीजनिंग का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक जिसका नाम है पासा है। पासा का एक पार्ट हो चुका है, दूसरे पार्ट की तरफ हम बढ़ते हैं। इसमें दिया है आपका कि नीचे पासे की दो स्थितियां दर्शाई गई हैं। बताइए कि अंक 5 के विपरीत सतह पर कौन सा अंक अंकित होगा। तो आपसे देखिए अब यहाँ पर जो टाइप 2 का क्वेश्चन बनता है तो एक पासा के देखिए कई सारी स्थितियां बनती हैं, लेकिन एग्जाम में आपको इस तरह से दो स्थितियां दी जाएंगी और किसी भी अंक का या किसी भी सतह का आपसे विपरीत सतह वाला अंक पूछेगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। जब भी कभी भी आपको दो मतलब कि एक पासे की दो स्थितियां दे तो सबसे पहले देखिए कि उसमें कौन सा अंक कॉमन है। जो अंक कॉमन मिलेगा, ठीक है, जो अंक कॉमन मिलेगा बस उसी पर ही हमें काम करना है। तो देखिए हमने स्थिति से लिखते हैं 1, तो स्थिति 1 और स्थिति कौन सा हो गया आपका 2 हो गया। इन दोनों में देखिए कौन सा अंक कॉमन है, तो कहेंगे सर हमारा जो अंक है एक आपका कौन सा है 5 कॉमन है। तो 5 को यहाँ पे इस तरह से लिख लीजिएगा, इस वाले को, ठीक है। और जो ये वाला जो है इसको भी हम क्या करेंगे, इस 5 को यहाँ पे लिख लेंगे। फिर हमें देखिए काम क्या करना होता है कि देखिए हमारे जो घड़ी में सिस्टम बना होता है ना, घड़ी की दिशा में होता है, एक घड़ी की विपरीत दिशा में होता है। तो घड़ी दिशा में मतलब कहते हैं किसी की 1 2 3 4 सीधा रहेगा तो घड़ी दिशा में होता है, अगर विपरीत रहेगा तो इसे 12 के बाद 11 10 इस तरह से आपको अंक मिलेगा। तो हम क्या करते हैं कि इसको हम घड़ी की दिशा में ओपन करेंगे या चलेंगे। जैसे बात करें तो 5 है तो 5 से शुरुआत करना है, क्योंकि हमारा कौन सा अंक कॉमन है 5 कॉमन है। तो 5 से किधर चलेंगे हम लोग 3 की तरफ चलेंगे, फिर 3 से किधर चलेंगे हम 1 की तरफ चलेंगे, ठीक है। तो 5 के बाद कौन सा अंक हमारा आएगा 3 आएगा। फिर इसके बाद देखिए अब 3 के बाद कौन सा अंक आ रहा है हमारा 1 आ रहा है, ठीक है। ये तो स्थिति 1 की कहानी हो गई। दूसरे स्थिति की बात करते हैं, आइए देखते हैं। तो दूसरे स्थिति की बात इस तरह से करते हैं, देखिए 5 है तो 5 के बाद हमारा क्या आएगा 2 आएगा, 2 के बाद क्या आएगा हमारा 4 आएगा। तो 2 को ऐसे लिखेंगे, फिर उसके बाद क्या आएगा आपका 4 आएगा, ठीक है। तो देखिए जो सामने सामने एक दूसरे के हैं, जैसे कि हम बात करते हैं देखिए 3 के सामने कौन है 2 है, तो ये 3 का विपरीत क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, या 2 का विपरीत कौन हो जाएगा 3 हो जाएगा। और 1 की बात करें तो 1 का विपरीत कौन होगा 4 होगा, और 4 का विपरीत कौन सा होगा 1 होगा। अब बचा कौन सा आपका 5, ठीक है। तो 5 देखिए 5 के लिए क्या करेंगे, देखिए कौन सा अंक दोनों पासे में दिखाई नहीं दे रहा है, तो कहेंगे सर 6 नहीं दिखाई दे रहा है। तो इसके लिए आंसर क्या बन जाएगा आपका 6 बन जाएगा। तो आपसे देखिए एग्जाम में क्वेश्चन क्या पूछा है कि 5 के विपरीत सतह के बारे में पूछा है, तो विपरीत सतह कौन सा होगा आपका 5 का 6 होगा। अगर 1 का पूछता तो 4 होता, 3 का पूछता तो 2 होता। तो 5 का विपरीत सतह कौन सा होगा आपका 6 होगा। ऑप्शन कौन सा सही होगा बी होगा, ठीक है। तो इस तरह से देखिए जो सवाल का जो लॉजिक बताया गया है आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। आप चाहें तो देखिए ये तो हमने क्लॉक वाइज ओपन किया है, आप चाहें तो एंटी क्लॉक वाइज भी कर सकते हैं। बस फर्क क्या रहेगा, जो आप ऐसे आए तो आपको कैसे आना होगा तब ऐसे आना होगा, लेकिन हाँ दोनों में सेम रहेगा। अगर हम एक में क्लॉक वाइज चलेंगे तो दूसरे में भी क्लॉक वाइज चलेंगे। अगर हम पहले में एंटी क्लॉक वाइज चलेंगे तो दूसरे में भी क्या चलेंगे हम लोग एंटी क्लॉक वाइज चलेंगे। तो आई होप ये जो लॉजिक है आपको समझ में आ गया होगा। तो हम चलते हैं अगले सवाल की तरफ, आइए ध्यान दीजिए। चलिए दोस्तों देखिए अगर आपको सवाल 1 नहीं समझ में आया तो चलिए सवाल 2 की तरफ बढ़ते हैं हम। नीचे पासे की दो स्थितियां दर्शाई गई हैं। बताइए कि अंक 9 के विपरीत सतह पर कौन सा अंक अंकित है। जैसे हमने पहला सवाल लगाया था उसी तरह दूसरा सवाल दे दिया गया है, लेकिन यहाँ ध्यान दीजिए कि देखिए यहाँ पे 7 8 9 4 8 6 इस तरह से मिलेगा। देखिए ये आपका मानक पासा नहीं है ना, तो हमें दो स्थिति मिले तो उस पर चाहे जितना भी कुछ भी अंक अंकित कर सकते हैं। तो ये आपको बस डाउट के लिए दिया गया है सवाल कि बच्चे इसमें परेशान हो। तो आइए इसको लगाते हैं। तो सबसे पहले हमने क्या बताया था कि जो स्थिति 1 और 2 दिया गया है दोनों में सबसे पहले क्या देखेंगे हम कॉमन अंक देखेंगे। तो कॉमन अंक कौन सा मिले हमें, मिला है यहाँ पर 8 मिला है। तो 8 इसमें भी है और 8 इसमें भी है। ये पहला स्थिति हो गया, ये आपका दूसरा स्थिति हो गया। तो हमने आपको क्या बताया था कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन में खुलिएगा हमेशा, ठीक है। देखिए ऐसे इधर के साइड में फिर ऐसे चलेंगे, ठीक है। तो देखिए 8 के बाद क्या आता है आपका 7 आता है, 7 के बाद क्या आएगा आपका 9 आ जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार फिर इसके बाद आपसे अब दूसरी स्थिति में देखते हैं 8 के बाद क्या आएगा 6 आएगा, 6 के बाद क्या आएगा 4 आएगा। तो यहाँ पे कितना लिखेंगे 6 लिखेंगे, फिर यहाँ पे कितना लिखेंगे 4 लिखेंगे। और आपसे पूछा क्या है
कि 9 का विपरीत क्या होगा। देखिए 9 का विपरीत क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे 4 हो जाएगा। देखिए ऑप्शन दिया है कि नहीं दिया है, तो हाँ दिया है सर। ऑप्शन कौन सा सही होगा, बी सही होगा। तो देखिए, तो जो एक सतह मतलब कि एक पासे की दो स्थिति का जो सवाल होता है, हम इसको इस तरह से लगाएंगे, जो इसमें कि हम कैसे कह सकते हैं कि इसमें कई टाइप के सवाल बनेंगे। तो उसमें भी आपको कौन सा टाइप है, टाइप 2 का भी टाइप 1 का सवाल ये है आपका। ठीक है, अभी अभी हम और भी सवाल कराएंगे जो आपको वो सवाल और अच्छे से समझ में आएगा। तो आज का सेशन ये आपको कैसा लगा, अगर अच्छा लगा है तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर कहीं भी डाउट है तो भी कमेंट करिएगा। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।